हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट फैक्ट फेयर। आज सीटेट का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। हम मुजफ्फरपुर के सेंटर पे मौजूद हैं। कैंडिडेट सेंटर से बाहर निकलेंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे। कैसे सवाल उनसे पूछे गए हैं? अच्छा गया। ईवीएस के कैसे सवाल थे? ईवीएस का ठीक था। पढ़ाई सवाल पूछे गए हैं? ईवीएस से जैसे पूछा गया था आहारी रेशा कौन सा पौधा से पाया जाता है। उसके बाद ही नेहरू इंस्टीट्यूट कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में जो है। और क्या सवाल थे? और सवाल को याद है ईवीएस का? ईवीएस का वो पूछा गया था कि वो नाव में जो डिजाइन बनाया गया रहता है उसको खत्म बंद बोलते हैं। कश्मीर के हाउस बोट में कश्मीर के हाउस बोट में बनाया गया डिजाइन को क्या कहा जाता है? खत्म बंद। सीडीपी का कोई सवाल याद है? जी जी, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा गया था। सीडीपी से बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो बहुत इजी थे। सीडीपी का कोई उतना टफ क्वेश्चन नहीं था। आप बताइएगा सीडीपी का कैसा क्वेश्चन था? बहुत अच्छा। क्या क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन ध्यान में है? बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें से सीडीपी में से वो कोहलबग से था, जीन प्याज जैसे ये सब क्वेश्चन थे। बायोगोस्की से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। संज्ञानात्मक विकास को लेकर में बहुत सारा क्वेश्चन था। सीडीपी बहुत अच्छा था। थोड़ा सा टफ था तो संस्कृत था। बाकी सब क्या सवाल क्या था संस्कृत से? लगभग हिंदी से मिलता ही जुलता था, लेकिन बट उसका जो क्या कहते हैं पैराग्राफ जो उसका जो दिया था वो थोड़ा सा टफ था। उसमें से आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था बस। आपका पेपर क्या संस्कृत का था? हाँ, हिंदी से। क्या सवाल थे? सवाल वही पेडागोजी से आया था, कंटेंट से आया था। पैराग्राफ जो था वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा दे दिया था। अच्छा, मैथमेटिक्स का कैसा सवाल था? मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा। क्या सवाल थे? कोई सवाल याद है? हाँ, अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का जो है माध्य निकालना था। उसके बाद ये क्वेश्चन था ना, ये क्या बोलते हैं उसको, LCM से भी था। हाँ, LCM SCF से भी था। उसके बाद विभाजन की अवधारणा के बारे में पूछे हुआ था। यही सब बहुत इजी। परसेंटेज वगैरह का, फ्रैक्शन वगैरह? फ्रैक्शन पूछे हुआ था, परसेंटेज नहीं था। और सीडीपी का कैसा सवाल था? सीडीपी का बहुत ज़्यादा इजी था। और ऐसे होते ना स्टूडेंट्स जो है हाई लेवल का टीचिंग करते, वो वैसा कुछ नहीं था, एकदम बहुत इजी था। सवाल थे? कोई सवाल याद है? हाँ, उसमें जीन प्याजे से था, बायोगोत्स्की से था, भाषा विकास से था, सहपाठी अधिगम था, उसके बाद जेडपीडी था, यही सब। ईवीएस का कैसा क्वेश्चन रहा? ईवीएस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं था, नया क्वेश्चन बनाया था। पूरा जो होता है ना, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो रटा नहीं था। प्लस उसका जो सवाल था, समझ लीजिए कि खाड़ी उड़ी से दिया था, बंगाल के खाड़ी। और कुछ सवाल जो था दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको किन किन राज्यों से गुजरना है, वो सब राज्यों? हाँ, राज्य से गुजरना है। और प्लस आपका इससे था महात्मा गांधी का जो कौन से जन्म दिवस पर आपको मनाया गया था, वो स्वच्छता अभियान वाला, उस पर सवाल था। अलग डिफरेंट सवाल था। मैडम सवाल बताइएगा, ईवीएस का कैसा सवाल था? ईवीएस का ठीक था। क्या सवाल था? कोई सवाल ध्यान में है क्या? हाँ, बंगाल से सटे तब मतलब सटे जो भी राज्य है उसके बारे में पूछा गया था। और हिंदी लैंग्वेज से कैसा सवाल था? क्या पूछा गया? हिंदी भी बहुत अच्छा ही था। क्या सवाल था? कोई सवाल ध्यान में? नहीं, सवाल तो ध्यान में। संस्कृत का कोई सवाल? संस्कृत तो बहुत ही टफ था। ऐसा जो है ऑनलाइन में नहीं देना चाहिए। क्या पेपर क्या था बताइए? क्या पूछे गए क्वेश्चन मतलब संस्कृत जो पैसेज था वो बहुत ही टफ था। और जो अभी सेटिंग जिस तरह से किया जा रहा है संस्कृत का, उसमें जो वगैरह ट्रांसलेशन वगैरह था संस्कृत से? संस्कृत पैडागोजी इजी था, ठीक है। बट पैराग्राफ जो था ना, पैराग्राफ बहुत बड़ा दिया था, स्क्रॉल करने में टाइम लग जा रहा था, पूरा पढ़ा नहीं रहा था पूरा बढ़िया से। आप पैराग्राफ में भी टफ भी दे दिया था, इजी रहता है लैंग्वेज उस तरह से नहीं। उसमें आपका श्लोक वगैरह भी दे दिया था, जो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इसको लेकर के। काफी टॉप था संस्कृत। हाँ, ईवीएस का कैसा पेपर था? आज ईवीएस सब सिर्फ 4 दिन एग्जाम, 5 दिन पेपर हुआ ना। आज सबसे अच्छा ईवीएस का क्वेश्चन पूछा था, सब पेपर ठीक था। क्या सवाल पूछे गए हैं ईवीएस में? न्यू शिक्षा नीति से आया था, बायोगोस्की से आया था, जीन प्याजे से क्वेश्चन आया था। सब तो मतलब कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था, और क्योंकि कारण वाला क्वेश्चन आया था। सीडीपी से कैसा क्वेश्चन था? उस वही जीन प्याजे थे, कोलवर्स के थे, और बायोगोस्की से थे, और क्या बोलते हैं, न्यू शिक्षा नीति से थे क्वेश्चन। और लैंग्वेज का कैसा सवाल था? मेरा संस्कृत और हिंदी था। क्या? संस्कृत और हिंदी था लैंग्वेज में। कैसे सवाल थे संस्कृत के? संस्कृत में भी अच्छा था, लेकिन पैसेज थोड़ा लॉन्ग थे, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। और हिंदी बहुत आसान थी। मैथ्स का हो चाहे सीडीपी में जितना भी क्वेश्चन सब आया है, मैथ्स में जैसे क्वेश्चन आया था, जैसे प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का जो माध्य है सो क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए तो मैथ्स का आसान था। सीडीपी भी बहुत आसान थी। मैथमेटिक्स से सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से सवाल देखने को मिला?
मैथ्स में वो डिवीजन से क्वेश्चन था, एलसीएम से क्वेश्चन था, इस सब से था, और मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन था। आयतन वाला जो होता है ना, लीटर मिड लीटर निकाले उससे था, विषम संख्या से था, कुछ ज्यामिति से क्वेश्चन था, और 2-4 क्वेश्चन विभाजिता के जो होता है ना, एक एलसीएम से क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, बट एलसीएम से भी क्वेश्चन था। फॉर्मूला वगैरह भी पूछे गए हैं क्या? फॉर्मूला कुछ नहीं था, फॉर्मूला नहीं। मैथ का कंटेंट इजी था, पैडागोजी भी इजी था, बट जो समस्या था आपका इस पे संस्कृत पे, प्लस आपका वही जो पैराग्राफ वाला ईवीएस का जो कंटेंट था वो थोड़ा डिफरेंट था। इन्वायरमेंटल साइंस से क्या क्वेश्चन था? ईवीएस से क्वेश्चन जो है सो पर्यावरण पर आधारित था, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और जो है ईवीएस से जो है पादप से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि पहले भी मैंने रिव्यू में बताया, ये ज़्यादा लोग बता रहे हैं कि जी 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हम लोग पढ़ के आए थे उसी पर आधारित क्वेश्चन सब था। तो आप लोग एग्जाम रिव्यू देखते हैं क्या? जी जी। तो क्या लाभ हुआ कुछ? जी लाभ हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, क्वेश्चन करने से, प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। और हमको लगता है कि अगर कोई बच्चे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर अच्छे से करके आएंगे तो उनको बहुत अच्छा एग्जाम चला जाएगा। थोड़ा सा ना चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से थोड़ा और सवाल बताइए, क्या सवाल और दिखा आपको? बाल विकास के बारे में था क्वेश्चन, और एनसीएफ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल विकास के बारे में, और बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था ना, याद नहीं आ रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। ईवीएस का कोई सवाल बताइए। ईवीएस का इंटरपर्सनल से था, और वाइगोत्स्की पियाजे कोहल वर्ग का था नैतिकता से, और ईवीएस में था। ये वैज्ञानिक का नाम बहुत आ रहा है एग्जाम में, तो कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन जैसे जीन पियाजे का था, मूर्त में था कि बच्चे मूर्त में उनका एक्टिविटी क्या होता है, और कोहल वर्ग से था नैतिकता से ही था। अच्छा, गणित का बताइए सवाल। गणित में इजी था क्वेश्चन। क्या सवाल थे? जोड़ घटाव से ही था, जोड़ घटाव, एलसीएम एचसीएफ वगैरह था। क्या क्वेश्चन थे? फ्रैक्शन वगैरह। 51 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या पूछे हुए थे। कश्मीर के खत्मबंद जो होता है उसके बारे में था, प्लस और ट्रेवल करके फूड वगैरह का कोई सवाल था? हाँ, फूड वगैरह से था। क्या सवाल थे? कोई सवाल ध्यान में? फूड से था, असम का फूड शायद पूछा था। हाँ, असम का था, असम का फूड था। अच्छा, लैंग्वेज में कैसे सवाल थे? संस्कृत था आपका? जी, संस्कृत में क्या क्वेश्चन है? लोग बोल रहे हैं काफ़ी टफ था। हाँ, संस्कृत बहुत टफ था। क्या सवाल थे? निपुण का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, ये तो एक ठीक लगा है, अदरवाइज डिसलेक्सिया से था। पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन थे क्या? पैराग्राफ, लंबा पैराग्राफ था। अच्छा, क्या और क्या सवाल पूछे गए हैं? संस्कृत तो उतना खास याद नहीं है, लेकिन संस्कृत में थोड़ा डिफिकल्ट लगा है। और हिंदी का कैसा सवाल था? हिंदी का सही था, हिंदी में एक भाषा से था क्वेश्चंस कुछ। कैसा सवाल था ईवीएस का? ईवीएस का भी बहुत अच्छा था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछे गए? कोई क्वेश्चन ध्यान में? ईवीएस का था ये स्वच्छ भारत अभियान जो हो शुरू चलाया गया था, महात्मा गांधी के मतलब जन्मदिन कितने मतलब कैमे उनका जन्म था, 150, 100 इस तरह सवाल थे। हाँ, एनईपी का क्वेश्चन था, जो एनईपी जो 2020 जो स्टार्ट हुआ है वो किस पे आधारित था, तो वही समाज पे आधारित था। और मैथ का क्वेश्चन भी था, सब मतलब जितना भी क्वेश्चन था ना, सारा क्वेश्चन मतलब इजी ही था, उतना हार्ड नहीं। संस्कृत से पूछ रहे, बोल रहे हैं बाकी लोग कि टफ था पेपर, कैसा क्वेश्चन था? संस्कृत में टफ क्या होगा, उसका गद्यांश थोड़ा सा ना ज़्यादा था, तो उसको खोज के ना पैराग्राफ वाला क्वेश्चन वो महाकाव्य पर था, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब किससे लिया गया है, ये सब था। उसमें से खोज के जो खोजना पड़ता था ना, वो मिल जाता था। मतलब ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। हाँ, टाइम, लेकिन उतना हार्ड नहीं था, उतना टफ नहीं था। नहीं, बनाने वालों के लिए जो पढ़ के गया है ना, सारा क्वेश्चन सब बिल्कुल। हिंदी का कैसे सवाल था? हिंदी से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? हिंदी का क्वेश्चन सब मतलब समझिए एक तरह से अपना जिस तरह भाषा में पढ़ा, मतलब ये उस टाइप का क्वेश्चन था। एक भी क्वेश्चन कहिएगा एकदम हार्ड है, सिलेबस से बाहर, वैसा नहीं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।